नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बाई बैक ऑफ शेयर की टैक्सेबिलिटी के बारे में। कैसे इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, क्या हम इसे डिविडेंड इनकम में दिखाएंगे या कैपिटल गेन में। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, कोई कहता है कैपिटल गेन में दिखाना है, कोई कहता है डिविडेंड इनकम में दिखाना है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे, डेप्थ में, कि बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी और कैसे इस पे टैक्स अप्लाई होगा। तो चलिए समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, हालांकि अब जो एक्ट है वो चेंज हो गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया है। तो इसके अंदर अक्टूबर 24 से ही चेंज कर दिया गया था। तो जो नया एक्ट होगा इसमें जो चेंज है वो कवर किया जाएगा। चेंज क्या किया गया था, पहले जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि बाई बैक ऑफ शेयर जो होगा, शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, कंपनी के ऊपर आएगी। जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर बाई बैक टैक्स पे करना पड़ेगा सेक्शन 115 QA के अकॉर्डिंग, जहाँ पे 20% डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर टैक्स होगा प्लस सरचार्ज और सेस। तो इफेक्टिवली 23.296% का टैक्स बनता था। शेयर होल्डर इससे एग्जेम्प्ट था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A के अंदर रखा गया था इसको। लेकिन 1 अक्टूबर 24 के बाद फाइनेंस एक्ट के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2024 में ये चेंजेस किया गया और बाई बैक को टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। जो एग्जेम्पशन थी उसको कर लिया विड्रॉल। ठीक है, जो लेटेस्ट चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग। तो हुआ क्या, कंपनी के ऊपर कोई भी बाई बैक टैक्स नहीं लगेगा, उसे 1/10/24 से चेंज कर दिया गया। एग्जेम्पशन जो था शेयर होल्डर का बाई बैक ऑफ शेयर का, वो विड्रॉल कर लिया गया और बाई बैक ऑफ शेयर को डिविडेंड इनकम में कंसीडर किया गया। एक न्यू क्लोज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लोज F इंसर्ट किया गया। ठीक है, जिसके अंदर बता दिया बाई बैक ऑफ शेयर को डिविडेंड इनकम में ट्रीट किया जाएगा। तो जो और ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, यानी नेचर ऑफ जो इनकम होगा वो अदर सोर्स के अंदर जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड इनकम में इसको रिपोर्ट करेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और क्लोज F के अकॉर्डिंग, और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ नहीं होगा, ना ही कोई डिडक्शन अलाउ होगा डिविडेंड इनकम से। जितनी भी आपको बाई बैक ऑफ शेयर का कंसिडरेशन फुल अमाउंट का रिसीव होगा वो पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम के रूप में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि शेयर की जो हमारी कॉस्ट होगी उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पे शेयर की जो कॉस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि सेक्शन 46 सबसेक्शन A को अमेंड किया गया। यहाँ पे जो शेयर की कॉस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए आपको कैपिटल गेन के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा, जो उसकी कॉस्ट होगी शेयर की। देखो, सेल को तो डिविडेंड इनकम में ले लिया, ठीक है। अब जो मैंने जो शेयर परचेज किया था वो भी तो मेरी कॉस्ट है, तो उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए कह रहे हैं उसको कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो शेयर की कॉस्ट है, यानी जो परचेज कर रखी है वो परचेज वैल्यू को आपको कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जहां पे सेल कंसिडरेशन तो निल हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ होगा। ठीक है, और कैपिटल लॉस जो मिलेगा वो जितनी भी कॉस्ट होगी आपकी एक्विजिशन की, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो होगा, यानी जितने में आपने शेयर बाई किया था, बाई वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, वही आपकी कैपिटल लॉस बन जाएगी। ठीक है, जो आपकी शेयर की कॉस्ट है, और जो आपने शेयर बेचा यानी बाई बैक ऑफ शेयर से जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ वो डिविडेंड इनकम में जाके ऐड होगा। शेयर की कॉस्ट का आपको मिल जाएगा कैपिटल लॉस, और जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उससे आप कर सकते हैं सेट ऑफ, और 8 ईयर तक आपका एक कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें टीडीएस का प्रोविजन होगा, कंपनी को टीडीएस काटना होगा सेक्शन 194 के अंदर 10% का, और जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए जो भी रेट डिसाइड है DTA रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा और क्लियर समझ में आएगा, आपको बारीकी से समझ में आएगा। समझना, शेयर परचेज किया 1 लाख रुपए का, लेकिन बाई बैक कंसिडरेशन मेरे को रिसीव हुआ 1,80,000 का। तो मेरी जो ट्रीटमेंट होगी
1,80,000 को तो मैं डिविडेंड इनकम में कंसीडर करूंगा और इस पर टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। और जो मेरी 1,00,000 रुपए है वो मेरी बन जाएगी कैपिटल लॉस, क्योंकि इसे कैपिटल गेन के अंदर दिखाऊंगा, जहां पे सेल कंसिडरेशन को 0 रखेंगे यानी निल, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 1,00,000 रिपोर्ट करेंगे, जिसके वजह से मेरा 1,00,000 रुपए का कैपिटल लॉस आ जाएगा। और इस कैपिटल लॉस को मैं फ्यूचर में कभी भी मेरे पास जब भी कैपिटल गेन बनेगा उससे मैं एडजस्ट कर सकता हूं। समझ में आया? ओल्ड मेथड में कंपनी इसके ऊपर टैक्स पे कर रही थी, न्यू चेंजेस के अंदर शेयर होल्डर इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। इसके लिए रिलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज एफ देख सकते हो। ठीक है, टैक्सेबल होगा एज डिविडेंड इनकम के रूप में। कॉस्ट का डिडक्शन डिविडेंड इनकम में नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने परचेज कर रखा है शेयर उसका कैपिटल गेन के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका, उसे आप कैपिटल लॉस में रिपोर्ट कर सकते हो और लॉस का बेनिफिट ले सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो अगर वहां आपका प्रॉफिट बनता है तो। अगर वहां भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये था बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि बाई बैक ऑफ शेयर का आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, क्योंकि उसकी आईटीआर फाइल करने का तरीका भी अलग होगा। इसी हिसाब से जो बाई बैक ऑफ शेयर की जो सेल कंसिडरेशन वैल्यू होगी वो कंसिडर की जाएगी हमारी डिविडेंड इनकम में, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हमारी कंसिडर की जाएगी कैपिटल लॉस के अंदर, यानी कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।